इंसान के मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। उन्हीं में से एक सवाल यह आता है कि आखिर सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या फिर शरीर को छोड़कर कहीं चली जाती है? और भी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है, और कुछ लोग तो इसके बारे में जानने के लिए बाबाओं के पास भी चले जाते हैं। आज के समय में आपको बहुत सारे ऐसे बाबा भी मिल जाएंगे जो आत्मा का रहस्य समझाते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके सोने के बाद आपकी आत्मा क्या करती है, तो आपने आज सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है और यह किस तरह का काम करती है, जिससे कि आपको पता लग जाएगी कि आखिर यह जाती कहाँ है। यदि हम आत्मा के संबंध में बात करें तो यह बिल्कुल ही सीधा सीधा है, क्योंकि जब हमें नींद आती है तो हमारा शरीर सो जाता है, पर उस समय हमारी आत्मा नहीं सोती है, न ही हमारा दिमाग सोता है। वह हमेशा क्रिया करते रहता है, जिस वजह से कभी कभार हमें सोते हुए ऐसा आभास होता है जैसे हमें कोई छू रहा हो, या फिर हम कभी ऐसी जगह पर गए हो जो बहुत ही अनोखी हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय हमारी आत्मा उस जगह पर स्थित होती है। यानी कि सोने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण करने के लिए चली जाती है और सिर्फ हमारा शरीर बिस्तर पर रह जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है तो फिर यह शरीर मर क्यों नहीं जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय शरीर निद्रा अवस्था में होता है, न कि मृत अवस्था में। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वह भ्रमण करके वापस आ जाती है, लेकिन जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो वह शरीर में वापस नहीं आ पाती है, क्योंकि उस समय आत्मा की यह शक्ति छिन्न हो जाती है। क्योंकि आत्मा के पास भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है, जिस वजह से वो आपके शरीर से आसानी से निकलकर और वापस आ पाती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आप सपनों में ऐसी चीजों का अनुभव करते हैं जो आपने कभी नहीं देखी हो। आप कभी कभी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो आपके लिए किसी कल्पना से कम नहीं होती है, और यह सब इसी वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उस स्थान पर मौजूद होती है। और जब हमारी अचानक से आँख खुलती है तो वह बहुत ही तीव्र गति से हमारे शरीर में वापस लौट आती है। यानी कि हमारे आँख खोलने से पहले हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें यह लगता है कि यह एक सपना था, और फिर हम दोबारा से सो जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा थक हार कर सो जाता है तो उस समय उसे बहुत ही अजीब अजीब चीजें दिखाई देती है, और कभी कभार तो आत्मा परमात्मा से भी मिलने पहुंच जाती है। तब हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम भगवान के पास आ गए हैं। हम उन्हें साक्षात देखते हैं, जिससे हमें काफी सुकून महसूस होता है, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत की तरह हो जाता है। और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जागता है, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफी देर में जाग पाता है। आप लोगों ने कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि आपने अपने सपने में इष्ट देवता को देखा हो, उनसे बातें की हो, या फिर आपने अपनी परेशानियों को उनको बताया हो, वह आपको दर्शन दे रहे हो और आप उन्हें देख रहे हो। ऐसी कई सारे प्रक्रियाएं होती हैं जो आपके लिए बहुत ही अनमोल होती है। आप यह सोचने लग जाते हैं कि अब आप यहीं रहें और बस इन्हीं को देखते रहें, पर यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है। और आपका शरीर तो आपके बिस्तर पर ही पड़ा होता है, पर आपकी आत्मा ईश्वर के पास पहुंच जाती है। पर उस समय हमारा दिमाग यह संदेश देता है कि हम अभी जिंदा हैं और यह हम सिर्फ सपना देख रहे हैं, जिस वजह से हमारी एकदम से आंख खुल जाती है और हम वहां से लौट कर आ जाते हैं। तब हमें ऐसा महसूस होता है कि काश और सो लेते तो कितना अच्छा होता, और आप फिर उसी सपने को देखने के लिए दोबारा सो जाते हैं। पर वह सपना आपको दोबारा नहीं आता है, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा कहीं भी नहीं जाती है, और इस वजह से ऐसा कुछ नहीं हो पाता है और आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां आपको जाने का मन होता है। लेकिन ये हो सकता है जब अगर आपकी आत्मा चाहे। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इसके बारे में बहुत सारी बातें कहता है, क्योंकि उसने इस क्षेत्र में काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनके आधार पर उसने इन्हें सपनों का रूप बताया है कि जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा उन स्थानों पर पहुंचती है जो हमारे पूर्व जन्म या फिर हमारे आने वाले कल से जुड़ा हुआ होता है। कभी कभार उन लोगों से मिलते हैं जो मर चुके हैं, भले ही आप उनसे असल लाइफ में मिले भी ना हो। और ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है क्योंकि उस समय हमारी आत्मा उसी स्थान पर मौजूद होती है। और इसी वजह से वैज्ञानिक आविष्कारों में और साहित्य आविष्कारों में आत्मा की अहम भूमिका होती है, क्योंकि यह सब इंसान सोते हुए देखता है और उन्हीं क्रियाओं को वह अपने जीवन में उतारकर सफल बनता है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं हैं, तब तक हम उन्हें कर नहीं सकते हैं, और यह सब हमारी आत्मा ही हमसे करवाती है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है नील बोहर की परमाणु संरचना, जिन्हें उन्होंने अपने सपनों में देखकर पूरा किया था। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा भ्रमण पर जाती है और वह हमें उन चीजों का आभास कराती है जो कि हमारे पूर्व जन्म या फिर हमारे इस जन्म से संबंधित हो, या फिर वो हमें नई जगह पर भी ले जाती है और ऐसी ऐसी चीजों से मिलवाती है जिन्हें हम अपनी जिंदगी में ला सके। क्योंकि हमारी आत्मा चाहती है कि इंसान उन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाए, इसी वजह से ऐसा कुछ होता है।
और इसीलिए विज्ञान भी मान चुका है कि हमारे सोने के बाद आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण पर जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल जाते हैं और विज्ञान ने भी कई सारे रिसर्च के बाद इस आर्टिकल्स को लिखा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।